हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले चलिए हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, फिर रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 95 करोड़ का, और मार्च 2022 में 99 करोड़ का, और मार्च 2023 में 100 करोड़ का, और मार्च 2024 में भी देखिएगा तो 100 करोड़ इसका इक्विटी कैपिटल है। वहीं इसका रिजर्व देखिएगा तो 1885 करोड़ है मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में है 2817 करोड़ का रिजर्व है, और मार्च 2023 में 3240 करोड़ का रिजर्व है, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 3668 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 2515 करोड़ का, और मार्च 2022 में 2728 करोड़ का, और मार्च 2023 में इसका रिजर्व है 3796 करोड़ का, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 5200 इसका 5200 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो यहाँ पर ही हम लोग को निचोड़ निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों। मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 3668 करोड़ का, और बोरोइंग है 5200 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इस शेयर से डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है। आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्या है नहीं है, लेने लायक है नहीं है, कह के हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ही प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पर ही इसका देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 440 करोड़, सॉरी 640 करोड़ का, और मार्च 2022 में देखिएगा तो 815 करोड़ का इसका सेल्स है, और मार्च 2023 में 1093 करोड़ का इसका सेल्स है, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1365 करोड़ का इसका सेल्स है, और करेंट में देखिएगा तो 1454 करोड़ का इसका सेल्स है। इस कंपनी का करने का मतलब है। अब चलिए इसका हम लोग थोड़ा-सा प्रॉफ़िट देख लेते हैं, क्या है, नहीं है। तो मार्च 2021 में 267 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट था, और मार्च 2022 में 370 करोड़ हो गया बढ़ के, और मार्च 2023 में देखिएगा तो वहाँ से भी बढ़कर 503 करोड़ हो गया, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 612 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट हो गया, और करंट देखिएगा तो 641 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। तो यहाँ पर ही दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट साल दर साल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ भी अच्छा है, और सेल्स भी इसका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर ही 2 गो प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे चलते हैं इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, दिसंबर 2023 से देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 62.10%, और मार्च 2024 में भी 61.10% है, और जून 2024 में देखिएगा तो 54.09% है, और सितंबर 2024 देखिएगा तो 53.91%। तो प्रमोटर्स यहाँ थोड़ा-सा माल अपना निकाला है, बेच दिया है, तो इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा माल निकाला है, फिर भी 50 प्लस इसका होल्डिंग है। लेकिन वो एफआईएस का देखिए यहाँ पर ही होल्डिंग कैसे गज़ब का है। तो दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 15.42%, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 19.58%, और जून 2024 में 22.81%, और सितंबर 2024 देखिएगा तो 22.46%। तो एफआईएस यहाँ पर ही कंटिन्यू इसमें अपना माल को बढ़ाते जा रहा है, अपना होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कहा था कि डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफआईएस अगर प्रमोटर्स बेच रहा है और एफआईएस डीआईएस खरीद रहे हैं तो डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिसंबर 2023 में डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 5.21%, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 5.11%, और जून 2024 देखिएगा तो 9.14%, और सितंबर 2024 देखिएगा तो 9.48%। तो देखा दोस्तों, आपने डीआईएस भी अपना होल्डिंग को धीरे-धीरे 5 से कहाँ 9 पॉइंट साढ़े 9% पर ले गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिसंबर 2023 में 5.21 था, और अभी करंट सितंबर 2024 में देखिएगा 9.48% हो गया। तो डीआईएस एफआईएस अपना होल्डिंग को कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको से कि डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है।
और दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो 17.28%, 17 से घटकर मार्च 2024 में आज 14.22%, वहाँ से भी घटकर जून 2024 में 13.96% और मार्च सितंबर 2024 देखिएगा तो 14.16%। तो पब्लिक का होल्डिंग धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए यह यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग बहुत कम रहता है, डीआईएस, एफआईएस का ज़्यादा रहता है, प्रमोटर्स का ज़्यादा रहता है, उस शेयर में थोड़ा-सा भरोसा किया जा सकता है, थोड़ा-सा विश्वास किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, आगे क चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं कि क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह-वगैरह सब जानने के लिए हम लोग आगे का प्रोसेस में चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, जिस शेयर का भी हम लोग सारा कुछ देखे, उस शेयर का अभी नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एप्टस भी कहते हैं। तो फिर एक बार से आपको नाम बदल दे रहा हूँ, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आप एपीटीयूएस एप्टस भी कह सकते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 351 रुपया 65 पैसा। तो दोस्तों, बीच में आप लोग को दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। देखिए दोस्तों, ये लाभ मार्केट है, थोड़ा सा रेट जो प्राइस है सो फैक्चुअल होगा, ऊपर नीचे होगा, आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट कीजिएगा। ये 24 अक्टूबर 3:07 का समय दिखा रहा है, तो रेट चालू मार्केट है, थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे फैक्चुअल होगा, तो आप लोग उसको एडजस्ट कीजिएगा। बीच पे आप लोग को एक दिन का चार्ट दिख रहा है, पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर बढ़ने की कोशिश की लेकिन डाउन हुआ, फिर यहाँ बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर डाउन हो गया और एक ही रेंज में वोलेटाइल होते हुए ऊपर नीचे होते हुए ट्रेड कर रहा है। फिलहाल अभी डाउन में है और परसेंटेज में देखिएगा तो -1.07% का नेगेटिव है, रिटर्न है। वहीं 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो पहले ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, फिर धीरे-धीरे करके यह नीचे आया लेकिन वहाँ से बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर से आराम से गिर गया और एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा। और परसेंटेज में देखिएगा तो -6.05% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह हल्का-सा ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर गया, फिर बढ़ने की कोशिश, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर नीचे आके डाउन ट्रेंड पकड़ लिया और एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो -2.98% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीना का इसका चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले ये ऊपर था, धीरे-धीरे करके नीचे आया, फिर धीरे-धीरे करके बढ़ने की कोशिश किया, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर धीरे-धीरे करके नीचे आया और धीरे-धीरे करके अब कंटिन्यू बढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन गिरते-पड़ते ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ रहा है और लास्ट अंतिम में देखिएगा तो डाउन में ही क्लोजिंग हुआ है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी अब परसेंटेज में देखिएगा तो 1.30% का पॉजिटिव रिटर्न है। आप चलिए इसका हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका मार्केट कैप है 17.69 थाउज़ेंड करोड़, इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 17.69 थाउज़ेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 358.20 है और लो देखिएगा तो 349.55 है। तो इस प्रकार से यह हाई और लो है और इसका मार्केट कैप है। तो चलिए दोस्तों, हम और आप थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है, नहीं है। ये जो कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह फाइनेंस पे काम करता है। लोगों को हाउसिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा बाँटता है, पैसा देता है। तो उस लिहाज से इसका जो बोरोइंग है, इसीलिए हम लोग देखे तो इक्विटी कैपिटल ठीक-ठाक था, रिज़र्व थोड़ा कम है, बोरोइंग ज़्यादा है। तो वैसे जैसे फाइनेंस जो कंपनी रहता है या बैंकिंग का जिसका काम रहता है दोस्तों, उन लोग का बोरोइंग थोड़ा-सा हमेशा के लिए ज़्यादा ही रहता है। रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोगों को पैसा देता है, उनके पास कैश नहीं रहता है, लोगों को उसका पूर्ति करवाता है और उससे उसी से उन लोग का जैसे क्या बोले पैसा इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को, तो उसी से उसका कारोबार चलता है। सेल्स देखें उसी तरह से सेल्स भी अच्छा खासा है, नेट प्रॉफिट हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। और अगर होल्डिंग का बात किया जाए तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 50 प्लस है और जिसमें एफआईएस का तो गजब का होल्डिंग है, कहाँ 8-9% से करते-करते 20-24 पहुँच गया उसका एफआईएस का होल्डिंग। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 5.11 कुछ था और वहाँ से वो 9.5% पे पहुँच गया होल्डिंग। पब्लिक का तो होल्डिंग थोड़ा-सा 14 था लेकिन धीरे-धीरे बढ़ते कम होते 12-13 फिर 12 हो गया, इस प्रकार से कम होते गया।
तो इसलिए ये शेयर में जिस कंपनी में एफआईएस है, प्रमोटर्स है, अच्छा खासा होल्डिंग है, उस शेयर में हम लोग थोड़ा-सा विश्वास कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वैसे शेयर आगे जाने का पोटेंशियल रखता है दोस्तों। अगर अच्छा नहीं रहता तो एफआईएस, डीआईएस अपना होल्डिंग को नहीं बढ़ाता और प्रमोटर्स भी अपना होल्डिंग को 50 प्लस पे नहीं रखता। इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये शेयर काफ़ी अच्छा है। आप लोग चाहे तो इसे ठोक बजा के देख के बढ़िया से जाँच पड़ताल करके आप लोग भी चाहे तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। आपका अंतिम डिसीज़न आप ही का होगा, पैसा आपका है तो अंतिम डिसीज़न भी आप ही का होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।